जनरल डायर इतना क्रूर इंसान था कि करीब 20,000 लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी थी। इस गोलाबारी से बचने के लिए लोगों ने वहां पर मौजूद एक कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते कुआं लाशों के ढेर से भर गया था। इस घटना का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी पकड़कर बिना केस किए जेल में डाल सकती थी। दरअसल उस समय देश में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे। बैसाखी के ही दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान अचानक वहां दल बल के साथ अंग्रेज के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर पहुंच गया, जिसने कोई भी चेतावनी दिए बिना ही निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। करीब 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। कई कुएं में भी कूद गए, लेकिन फिर भी जान बचाने में नाकाम रहे। इस भयानक घटना से जलियांवाला बाग शवों से पट गया था। हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर थे। इस घटना का कारण अंग्रेज द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट को बताया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं आखिर ये रॉलेट एक्ट क्या है। इस घटना से 1 महीने पहले 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रॉलेट एक्ट पारित किया था। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी पकड़कर बिना केस किए जेल में डाल सकती थी। इस फैसले के खिलाफ 9 अप्रैल को पंजाब के बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुना दी। 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी का पंजाब में बड़ा स्तर पर विरोध हुआ। प्रदर्शन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इस कानून के जरिए लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया था। पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता और हजारों लोग यहाँ जमा होते थे। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुंचे थे। इस बीच कुछ नेताओं ने रॉलेट एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध जताने के लिए वहाँ एक सभा का भी आयोजन किया था। तभी अचानक से तंग गलियों से जनरल रेजिनाल्ड डायर पहुंचे। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ आग में घुस गए और एकमात्र निकासी दौर को बंद कर दिया। डायर ने घुसते ही सैनिकों को लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोग का कत्लेआम शुरू हो गया। अंग्रेजी सैनिकों ने लगातार 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और 1600 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। इस गोलाबारी से बचने के लिए लोगों ने वहाँ पर मौजूद कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी थी। कुआं इतना गहरा था कि कोई बच ना सका। देखते ही देखते कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन इसका असल आंकड़ा आज तक नहीं पता लग सका। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस नरसंहार में कुएं में गिरकर 120 लोग और गोलियों से 484 की जान गई। वहीं उस जमाने के बड़े नेता मदन मोहन मालवीय का कहना था कि इस कांड में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार को आज 105 साल हो गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे के जख्म आज भी वहाँ की दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जब गोलीबारी की गई थी तो कई सारी गोलियां दीवारों पर जा घुसी थी। इस गोलियों के निशान आज भी संरक्षित किए गए हैं। इस भीषण हत्याकांड को देखकर 19 वर्षीय उधम सिंह पेड़ से उतरा और मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने देशवासियों के लहू की एक एक बूंद का हिसाब इस हत्याकांड के जिम्मेदार हत्यारों से चुकाऊंगा। मृतकों में उधम सिंह ने 41 लड़कों और 7 सप्ताह के बच्चों को भी देखा था। तारीख थी 13 मार्च 1940, जब उधम सिंह ने माइकल डायर के भाषण में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होते ही अपनी किताब में छुपाई हुई बंदूक से गोलियों की वर्षा कर दी और माइकल डायर की वहीं पर मौत हो गई। भारतीय इतिहास में देश पर कुर्बानी देने वाले वीरों की कमी नहीं है, पर उनमें से कुछ वीर ऐसे हैं जिनको इतिहास ने इतना सम्मान नहीं दिया जितने की वे हकदार हैं। उन्हीं में से एक है शहीद उधम सिंह। दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना और अपने छोटे भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहें, मस्त रहें।